फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोग कर रहे हैं आपका 3 चैप्टर जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति हम लोग कर रहे थे, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने 2 पार्ट में यानी 2 वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पे खत्म कर लिया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है 3.1 प्रश्नावली 3.1 को इस वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है यानी आपका चैप्टर जो है वो कितना है, तो 3 क्या, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखना है प्रश्नावली, आपका 3.1 देखना है। ठीक है, 3.1 का आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है, और मान लेते हैं क्या है, ये है टेबल लैंप, क्या है, टेबल लैंप। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा इस टेबल लैंप का मतलब पोजीशन कैसे, उसका स्थिति को आप कैसे बताइएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आप बैठे अगर यहाँ पे है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका ये क्या हुआ, ये तो आपका आएगा हुआ ना, तो यहाँ पे इसको बताना है। तो मान लेते हैं ये जो है ना आपका कितना है, मान लेते हैं कि 4 मीटर है। ठीक है, और ये कितना है आपका जो है ना 6 मीटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 6 मीटर। ये जो होता है ये क्या दिखाता है, x को दिखाता है। ठीक है, और ये किसको दिखाता है, y को दिखाता है। किसको दिखाता है, y को दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कहें तो अगर इस तरह बात करें तो ये कहाँ जा रहा है, दाहिने साइड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये इधर से ये दाहिने जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ ये यहाँ पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब स्थिति क्या है, लिखेंगे टेबल लैंप, टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी। तो लिखेंगे आपका क्या है, पहले ये क्या है, x है ना, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, x होता है, और ये क्या होता है, y होता है। टेबल लैंप की स्थिति क्या होगी, 4 6 होगी। टेबल लैंप की स्थिति का मतलब क्या, निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 6। क्या होगा, 4 6 हो जाएगा। क्लियर है, इतना दिक्कत तो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल लैंप की स्थिति क्या है, 4 6 है। तो अगर यहाँ पे बात करें 4 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, तो अगर इधर देखें तो अगर मान लेते हम यहाँ पे बैठे हैं तो आगे फ्रंट, यानी फ्रंट मतलब क्या, यानी सामने, यानी अगर सामने कितने जाते हैं, सामने अगर 6 मीटर जाते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेट में अब यहाँ पे लिखे, यहाँ पे अगर बात करें कि ये हमारा क्या है, ये है आपका पूरब, पूरब, ये है आपका पश्चिम। ठीक है, और ये है आपका क्या है, मान लेते हैं अगर उत्तर है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, तो और बात करें तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से, इधर जा रहे हैं, और यहाँ पे इधर जाते हैं। तो क्या 4 मीटर कहाँ जा रहे हैं, 4 मीटर कहाँ जा रहे हैं, पूरा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप 4 मीटर पूरब तथा 6 मीटर क्या है, अगर यहाँ बात करें तो अच्छा ये पूरब साइड में इधर जा रहा है। ठीक है, इधर, और ये क्या है, यहाँ पे क्या, उसके बाद क्या आ रहा है, इधर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बता सकते हैं टेबल लैंप क्या कितना हो जाएगा, 4 मीटर पूरब की, यानी ये साइड, ये हो गया पूरब, क्या हो गया, पूरब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, पूरब साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाइए। ठीक है, और इसको रन कीजिए, इधर इसका तो कोई जा सकता ही नहीं। यहाँ पर लिख पूरब, तो ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो 4 मीटर क्या हो गया, पूरब हो गया, और 6 मीटर क्या हो गया, दक्षिण, माने ऊपर की तरफ।
ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे टेबल लाइन 4 मीटर यानी 4 मीटर पूर्व तथा 6 मीटर दक्षिण होगी, ठीक है। या आप इतना भी दिखा सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, तभी सही है, या ये वाला नाम भी लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप पूरा पश्चिम लिखे, आप उत्तर दक्षिण भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मीटर कहाँ जा रहा है, पूरब की साइड में, और 6 मीटर कहाँ पे, दक्षिण साइड में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। तो आप कह रहा है कि 2 नंबर में कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। मतलब एक नगर में 2 प्रमुख क्या है, सड़कें हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 प्रमुख सड़क है जो कि नगर के बीचों बीच जाती है, ठीक है, नगर की बीचों बीच जाती है। तो एक जाती है क्या, एक जाती है उत्तर और दक्षिण दिशा, यानी नॉर्थ और साउथ दिशा, यानी उत्तर और क्या, दक्षिण। और एक जाती है कहाँ, आपका पूर्व और पश्चिम में। एक ये जाती है क्या, पूर्व में और पश्चिम में। मान लेते हैं कि ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है आपका, ईस्ट है, ठीक है। यानी ये हो गया पूर्व दिशा, पूर्व हो गया, और ये हो गया क्या, पश्चिम, पश्चिम दिशा हो गई। ये बात है, ये मेन, ठीक है। अब कह रहा है कि नगर के अन्य सभी सड़कों के मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें। मतलब क्या, अगर इधर से बात किया जाए, अगर यहाँ पे तो इधर से भी 5 सड़कें हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एस दक्षिण, 5 सड़कें, 1 2 3 4 5 और इन सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 200 मीटर का। कितना का है, 200 मीटर का, 200 मीटर का है डिस्टेंस, ठीक है। 200 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। ये सारा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200। एक ही लिख के बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है। 200 का, इन सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, रफली बना रहे हैं, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब गली का, गली में जो रोड बनता है, तो इधर से भी 5 है और इधर से भी 5 है, यानी W पश्चिम, इधर से भी 5 है, ये भी 200 मीटर की दूरी पे है। 2 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, स्ट्रीट यानी गली। स्ट्रीट 1 हो गया, ये स्ट्रीट 2 हो गया, ये स्ट्रीट 3 हो गया, ये स्ट्रीट 4 हो गया, ये स्ट्रीट 5 हो गया, ठीक है। और ये फिर क्या हो गया, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, यानी गली नंबर 5 होगी, जिसमें रोड सब जा रहा है। एगो नॉर्थ साउथ में जा रहा है, एगो वेस्ट ईस्ट में जा रहा है, जो कि मेन सड़क है। और वो जो गलत गली है ना, दोनों जो आपका टाउन है, दोनों जो क्या बोलते हैं नगर है, ठीक है, उसमें 5-5 सड़क जो है ना इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, और इन सबके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस 200 है और इनके बीच का डिस्टेंस 200 है। सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, जो दूरी है वो कितना है, 200 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, आगे कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष धनात्मक दिशाएं कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार निरूपित कीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, आपके मॉडल में से एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट है। सही बात है, ये जो हमने मॉडल कराया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है, बहुत सारे दिखाई एक दूसरे को काट रही है। अब यहाँ पे कह रहा है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन किस प्रकार किया जाता है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण कौन है जी, बोलिए। वहाँ पे S1, S2, S3, S1, S2, S3, S4, S5। S1 के पहले, S1 के पहले ये जो है ना आपका साउथ है, और ये जो है ना आपका नॉर्थ है, ठीक है। ये मेन जो है ना रोड है, मेन रोड है, ठीक है। उसी तरह ईस्ट वेस्ट क्या है, मेन रोड है। ये जो बना हुआ है S1, S2, ये सब क्या है, गली में जो रोड है ना वो है, ठीक है।
तो अब कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर दक्षिण में दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण कौन है? उत्तर दक्षिण कौन है? उत्तर दक्षिण ये है, ठीक है। और दूसरी सड़क कौन है? पहला और दूसरा, यही तो है। पहला यानी ये है उत्तर दक्षिण सड़क है, और ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो दूसरा मतलब क्या? ये है, ठीक है, ये बोल रहा है। और पूर्व पश्चिम में पांचवा, तो दूसरा तो है और पांचवा कौन? उत्तर दक्षिण तो ये हो गया पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पूर्व पश्चिम में दूसरा, तो पूर्व पश्चिम में दूसरा स्ट्रीट, ये दूसरा गली, तो क्या हो गया ये। और बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, फिर से पर देख लेते हैं। पूर्व पश्चिम में दूसरी, क्या कह रहा है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण देखो ये हो गया उत्तर और दक्षिण, इसमें दूसरी सड़क, यानी ऐसे दूसरा है कि यही है, दूसरा तो यही है ना। अब कह रहा है कि पूर्व पश्चिम में तुमको जाना है पांचवा, तो पूर्व पश्चिम कौन है? यही ना है। और पांचवा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो दूसरा ये और पांचवा ये, यानी कहाँ पे बिंदु बनेगा? यहाँ पे बनेगा बिंदु, ठीक है। और इसको हम क्या देंगे? 2 और 5, क्या देंगे? 2 और 5, 2 और 5, क्योंकि पहला 2 है, दूसरा बाद में क्या है? 5 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 5। फिर क्या कह रहा है? ठीक है। और एक प्रश्न शीट क्या, इसमें 2 5 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? क्या बोला हुआ? 2 5 कहेंगे। इसी प्रकार एक है 4 3, तो पहला क्या है? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर दक्षिण में 4 जाना है। क्या जाना है? उत्तर दक्षिण में हमको जाना है 4। तो उत्तर दक्षिण कौन है? ये वाला खड़ा वाला। तो 4 कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये लाइन हमको मिला। इसको मिटाइए, ये लाइन, ठीक है। 4 आ गया, ठीक है। यानी पहला हमेशा बताएगा, यानी कोऑर्डिनेट में जो x हमेशा बताएगा उत्तर दक्षिण को, और जो y बताएगा वो बताएगा क्या? पूर्व पश्चिम को बताएगा। तो ये जो आपका पहला 2 है, ये क्या बताएगा? खड़ा स्ट्रीट को बताएगा, यानी खड़ा रेखा को बताया है। तो कौन है? पहला, दूसरा आ गया। और जो आपका दूसरा है, यानी y जो कोऑर्डिनेट है, y जो निर्देशांक है, वो बताता है पूर्व पश्चिम को। तो पांचवा में बताता 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पे है। अब बोला हुआ है दूसरा, क्या बोला हुआ है? दूसरा को बोला हुआ है कि 4 3, क्या 4 और 3, तो पहला क्या? x और y, तो पहला जो है ना वो बताता है उत्तर दक्षिण को। तो 4 कौन? तो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे इस वाले में आएंगे। और y क्या? 3 का मतलब क्या? आपका ये वाला, यानी 1 2 और 3, यानी यहाँ पे होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे। और क्या लिखेंगे? 4 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 3। कोई दिक्कत नहीं बताइए इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत बताइए। पहला 4 है तो उत्तर दक्षिण, समझिए, उत्तर दक्षिण। और 3 क्या है? आपका पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब कौन बोला हुआ है? 3 4, क्या 3 4 मतलब उत्तर दक्षिण, क्या उत्तर दक्षिण आपका 3, तो उत्तर दक्षिण क्या है आपका? 3 मतलब क्या? 1 2 और 3, यानी ये वाला है कि नहीं है। और आपका 4 मतलब क्या? नीचे से 4, यानी इधर वाला, ठीक है। 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 और 4, क्या हो जाएगा? 3 और 4। ध्यान से समझिएगा, 3 यहाँ पे बातें आ रही हैं पूर्व, ठीक है। एक है 2 5, एक है 3 4 और एक है 4 3। तो क्वेश्चन के अनुसार ये आपका x है और ये आपका y है। x बताता है नॉर्थ साउथ को। x किसको बताता है? नॉर्थ साउथ को। तो ये देखिए नॉर्थ साउथ वन यही है, और पहला 2 है तो यह क्या? पहला और दूसरा, ठीक है। और ये बताता है क्या? वेस्ट ईस्ट को। तो y मतलब वेस्ट ईस्ट कौन है? यही तो है ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पे आया, ठीक है। कोई फिर बोला 2 और 5, तो 2 मतलब का ये 2 तो हो गया ना, यहाँ पे होगा 3, 1 2 3, और 4 मतलब का 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे आया। फिर कह रहा है 4 मतलब का इधर वाला 1 2 3 4, ये वाला 4, तो ये आ गए। और फिर क्या? 3 2 लगा 1 2 3, इस बिंदु पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो 2 है, यानी क्या है आपका जो यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरा जो क्या बोला हुआ है? दूसरा जो क्रॉस स्ट्रीट है, दूसरा जो स्ट्रीट है, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट कहाँ है? आपका नॉर्थ साउथ में। कहाँ है? नॉर्थ साउथ में, यानी उत्तर दक्षिण में है। उत्तर दक्षिण क्या लिखेंगे? नॉर्थ साउथ, सीधे लिख देते हैं नॉर्थ, लिख दीजिए पूरा, इसको पहले हटाइए।
2 क्रॉस स्ट्रीट जो है वो क्या है, उत्तर दक्षिण तथा 5 क्रॉस स्ट्रीट पूर्व पश्चिम है, पूर्व पश्चिम में है। उसी तरह क्या है, 3 4 बताइए आप, 3 4 क्या बताएंगे, तो 3 बताएंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3 क्रॉस स्ट्रीट जो है ना, 3 क्रॉस स्ट्रीट उत्तर दक्षिण को, उत्तर दक्षिण तथा क्या 4 क्या होगा, 4 क्रॉस स्ट्रीट, 4 क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा पूर्व पश्चिम को, पूर्व पश्चिम में है। ठीक है, उसी तरह अब क्या है आपका एक 4 3, तो बताइए क्या होगा, 4 जो होगा वो क्रॉस स्ट्रीट कहाँ होगा, उत्तर दक्षिण में। ठीक है, तो लिखेंगे 4 क्रॉस स्ट्रीट, 4 क्रॉस स्ट्रीट कहाँ पे, उत्तर दक्षिण में है। और आपका 3 क्रॉस स्ट्रीट क्या है, पूर्व पश्चिम में है। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर ये एक्सरसाइज 3.1 जो है ना खत्म हो गया। हम अगले क्लास में हम देखेंगे क्या, आप एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, फिर अगले क्लास में अगले वीडियो। थैंक यू।